इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें हम कवर करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में से 4 मार्क का कंपलसरी एक आएगा, या तो डिस्टिंग्विश या तो फिर 4 to 10 मार्क्स के बीच में लॉन्ग आंसर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक एग्जाम्प्ट रिड्यूस हुआ है, तो इंश्योरेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपने देख लिया रहेगा, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का भी देख लिया रहेगा। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। एंड ये टॉपिक आप 15 to 20 मिनट्स दीजिए, आई एम श्योर ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा जो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्योंकि कल के दिन एग्जामिनेशन है, तो शाम तक आपका इजीली प्रिपेयर हो जाए। एटलीस्ट आप इतना रहे कि जिससे आप इजीली एग्जाम्स में लिख सको या आपका रिवीजन हो जाए। इसके वीडियो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखे थे बहुत पहले से, तो आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस देखे रहेंगे। ये सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स है। अब देखो इंश्योरेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी रिस्क, मतलब अगर कोई खतरा है तो उसको उस खतरे से बचने के लिए क्या करना, इंश्योरेंस लेना। दैट इज़ व्हाट इंश्योरेंस होता है। ठीक है, एक बेसिक मीनिंग। जैसे मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए को डर है कि भाई उनकी कार का अगर आगे चल के एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसके लिए वो क्या लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। आप मोबाइल फ़ोन लेते हो, अगर लगता है कि भाई कभी मोबाइल का स्क्रीन डैमेज हो सकता है, मोबाइल का कॉस्टिंग 70,000 है, तो फिर आप उसमें 1500 रुपये का इंश्योरेंस ले सकते हो, जिससे अगर चोरी हो गया या कुछ डैमेज हो गया तो उससे क्या मिलेगा, आपको रिकवरी मिलेगा, उससे आप कंपनसेशन, तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो। मतलब आप हर चीज़ के लिए, अपने कार के लिए, आप अपने लिए भी ले सकते हो। ठीक है, आप अपने फैमिली के लिए ले सकते हो, अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी रिस्क। जहाँ पे किसी कंपनी का आपको जो है इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और फिर वो जब आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आपको जो है वहाँ से कंपनसेशन मिलता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंश्योरेंस। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए, अपने बच्चों को सेव करने के लिए, उस जब तक वो है और उसके नहीं रहने के बाद भी जो है उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ के लिए क्या करता है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है। ओके, सो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, होल लाइफ इंश्योरेंस। सो होल लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया है, पूरी लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी ओके पर्सन लाइफ इंश्योर्ड करता है, एंड इंश्योरेंस कैन नॉट रिसीव मनी टिल दी अलाइव। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा। बेसिकली इसके मरने के बाद जो है नॉमिनी को मिलता है। किसको मिलता है, नॉमिनी को। जैसे मिस्टर ए है तो मिस्टर ए की फैमिली जो वाइफ रहेंगी उनको क्या मिलेगा, जो है प्रोटेक्ट, मतलब जो भी रहेगा अमाउंट वो सारे उनके नॉमिनी को मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है होल लाइफ पॉलिसी। समझा कि नहीं समझा होल लाइफ पॉलिसी। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया, इंश्योरेंस कराया, और फिर कुछ वक्त के बाद सडनली उनका डेथ हो गया। ठीक है, जो नेचुरल डेथ था। फिर उसके बाद उनकी जो फैमिली थी, तो क्योंकि वही मिस्टर ए ही पूरा घर का संभालते थे, तो उन्होंने कंपनी ने क्या किया, जो नॉमिनी थे उनको, जो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था उसके तहत उनका जो भी अमाउंट था वो सब उनको मिल गया। ओके, फिर उसके बाद इंडोमेंट पॉलिसी। ओके, इंडोमेंट पॉलिसी बेसिकली एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए इंश्योरेंस टेकन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, उसको हम इंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या, देखो अभी ये दोनों में टर्म इंश्योरेंस, अब देखो इसमें क्या होता है, द सम ऑफ एश्योर्ड अलॉन्ग विद द बोनस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके डेथ के बाद जो आपके इंडिपेंडेंट होंगे आपके ऊपर, उनको भी बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, जैसे मिस्टर ए के डेथ के बाद भी इनके फैमिली को मिलता है। ठीक है, बेनिफिट्स। लेकिन यहाँ पे आपको बोनस के तौर पे फैमिली को प्रोटेक्शन मिलता है, अगर मतलब फैमिली को कंपनसेशन मिलता है मिस्टर ए के डेथ के बाद। लेकिन जब तक मिस्टर ए जिंदा है, तो अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने क्या किया है, 20 ईयर्स के लिए लिया है, तो मिस्टर ए 20 ईयर्स के लिए लिया है, तो मेच्योरिटी डेट कंप्लीट हो गया, तो उनको तभी भी बेनिफिट्स होता है। ओके, सो दैट इज इंडोमेंट पॉलिसी। व्हाट इज टर्म पॉलिसी। अगर हम लोग टर्म पॉलिसी की बात करें तो टर्म पॉलिसी क्या बोल रहा है कि कोई भी कंडीशन,
तो इसमें कंडीशन के बेसिस पे क्या करता है इंसान, मतलब कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, टर्म पॉलिसी ले सकता है। लेकिन इस टर्म पॉलिसी के सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो होता है टर्म पॉलिसी का प्रीमियम जो होता है वो बहुत लो होता है एज कंपेयर टू अदर पॉलिसीज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्म पॉलिसी। ओके, इसका रेट ऑफ जो ये है प्रीमियम का रेट है वो चेंज कभी भी नहीं होता है, और ये टर्म इंश्योरेंस डेथ के बाद मिलता है फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, सो आप टर्म पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्म पॉलिसी। ओके, मैं साथ में एक मार्क करके भी जा रहा हूँ ताकि आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है, जो इंश्योर्ड होता है मतलब जो इंश्योरेंस ले रहा है वो क्या करता है, पे करता है प्रीमियम लमसम अमाउंट में और इंस्टॉलमेंट अमाउंट में एक पीरियड, मतलब 6 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, एनुअल बेसिस पे करता है या तो इंस्टॉलमेंट में पे करता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है, इंश्योर्ड विल रिसीव द बैक ऑफ स्पेसिफिक सम पीरियड फ्रॉम द स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड्स, आइदर फॉर द लाइफ और फॉर द फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें आपने क्या किया है, कुछ पैसे पॉलिसीज लिए हैं, फिर कुछ सालों के बाद आपको वहाँ से मिलता है, फिर या तो फिर आपके मेच्योरिटी होने के बाद मिलता है या तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, मंथली में भी रिसीव कर सकते हो। इट्स लाइक पेंशन। समझ में आ गया। ओके, मनी बैक पॉलिसी। देखो एन्युटी और मनी बैक में थोड़ा सा सिमिलरिटी। मनी बैक में क्या होता है कि आपने जैसे मान लीजिए कि यू हैड टेकन पॉलिसी फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, अब ईयर के हिसाब से पॉलिसीज मिलता है। ठीक है, 25 ईयर्स के लिए लिया है। इस मनी बैक पॉलिसी के केस में क्या है कि आपको 5 ईयर्स भरना है। क्या करना है, 5 ईयर्स भरना है। हर साल का आपको 25,000 भरना है। हर साल का आपको 25,000 भरना, मतलब 5 साल के लिए 25,000 भरोगे तो 2.5 लाख हो जाएगा। फिर जब 6 ईयर चालू होगा, भरना आपको कितने साल तक का है, 25 साल तक का, लेकिन 5 ईयर्स तक आपने भरा तो 6 ईयर से क्या होगा कि आपको 25,000 भरना है, लेकिन आपको हर साल का 15,000 क्या होगा, आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। सो मनी आते जाएगा वैसा, और आपको तब तक मिलता रहेगा 25 साल तक का, और मिलता रहेगा 15, और जब 25 साल खत्म हो जाएगा तो ये जो 25 साल में आपने 25 ईयर्स के लिए मल्टीप्लाई कर दो, वो जो टोटल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर और एक्स्ट्रा जो है आपको मेच्योरिटी डेट पे फुल अमाउंट मिलेगा। प्लस इसमें ये भी होता है कि आपके डेथ के बाद भी जो है बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं मनी बैक पॉलिसी में। समझ रहे हो बात। जैसे आपने इंश्योरेंस लिया तो आपको 5 साल आपने भरते गए, फिर से 6 साल से जो है आपको पैसा मिलते गया, आते गया। ठीक है, और फिर 25 साल तक ऐसे आपको मनी बैक मिलता रहा, और जब 25 साल हो गया तो आपने जितना भी ये 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 ईयर्स करो, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर प्लस आपको इंटरेस्ट, वो सब ह्यूज अमाउंट आपको मिलेगा। प्लस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस पर भी क्या मिलेगा, जो आपके फैमिली मेम्बर रहेंगे उनको भी पैसा मिलता है। ये मनी बैक पॉलिसी रहता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज मनी बैक पॉलिसी। फिर उसके बाद चाइल्ड इंश्योरेंस। चाइल्ड इंश्योरेंस मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि भाई मिस्टर ए का बच्चे हैं, तो उन अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, है ना, चाइल्ड का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, ठीक है, वो अपनी अच्छी लाइफ, लग्जरियस या जो भी वो जैसा लाइफ जीना चाहते हैं, ताकि अगर मैं रहूँ या नहीं रहूँ, जैसे मिस्टर ए रहें या ना रहें, तो भी उनके मिस्टर ए के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। सो दैट इज़ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। बेसिकली आप भी जैसे मोस्टली लोग लेते हैं शादी के लिए या पढ़ाई के लिए। फिर उसके बाद जो है रिटायरमेंट प्लान्स बेसिकली ये होता है कि आज के टाइम पे आप पॉलिसी ले रहे हो, जब आपका जॉब खत्म हो जाएगा तब आपको वहाँ से पेंशन के तौर पे या हर महीने का आपको थोड़ा थोड़ा इनकम आता रहेगा। तो दैट इज़ रिटायरमेंट प्लान। बेसिकली होता है कि जॉब करते हो तो आपको पैसा भी मिलता है, लेकिन जब जॉब खत्म हो जाएगा आफ्टर 60 ईयर्स तो आपकी कोई सैलरी नहीं होगी, तो आपको यहाँ रिटायरमेंट प्लान लोगे तो जब आपका जॉब खत्म होगा उसके बाद आपको फिर पैसा रेगुलर इनकम मिलता रहेगा आपको। ठीक है, A saving or investment that provide insurance income during the retirement is called a retirement plan. On maturity, this corpus is invested for generating regular income streams which refer to the pension annuity. और साल में जैसे मतलब हर साल को आपको एक पेंशन के थ्रू अमाउंट आता जाएगा। ठीक है, What is ULIP? ULIP मतलब क्या होता है, इसके अंदर लिंक्ड होता है दो, एक तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लिंक होता है और दूसरा म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड आपको पता रहेगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ इसमें। जैसे
आपका मंथली बेसिस पे 500, 100, 1000, 2000 ऐसा आप भर सकते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जिसके ऊपर आपको 5 से लेके आपको 25-30%, 100%, 200% डिपेंड होता है कि किस टाइप का म्यूचुअल फंड, ठीक है, उस पर आपको मिलता है। तो ULIP दैट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें आपका इंश्योरेंस पॉलिसी प्लस आपका म्यूचुअल फंड दोनों कंबाइन होता है। ओके, बेसिक चीज़ के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें मरीन इंश्योरेंस का। अब देखो, मरीन इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, किसके लिए होता है? जैसे आप जो भी ट्रेड करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि भाई सी के थ्रू पोर्ट शिप जाती है, तो अगर सी के जरिए कुछ डैमेज होता है उस गुड्स के साथ या उस शिप डूब जाती है, तो उसके लिए लॉस को रिकवर करने के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस से पहला है वेक पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप लेके जा रहे हो, लाइक इंडिया से आप कनाडा में कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके दौरान में जो एक कुछ अगर ये होता है, डैमेज होता है, तो उसके लिए ये करना, इंश्योरेंस लेना, बेसिकली वेक पॉलिसी, ट्रैवलिंग का एक जगह से दूसरी जगह जैसे। ओके, इट इज़ अ पॉलिसी विच सब्जेक्ट मैटर टू इनसे स्पेसिफिक वेक, एक जो लोकेशन होता है, एक रूट होता है, ओके, वो डिसाइड कर उसके बेस पे क्या करना, पॉलिसी लेना, एंड अगर उसके बीच में कोई भी रिस्क होता है तो वो जो है रिकवर होता है वेक पॉलिसी में। ओके, टाइम पॉलिसी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप एक फिक्स डिफाइंड टाइम के लिए क्या करते हो, पॉलिसी लेते हो। मतलब मान लीजिए कि मेरा जो ट्रेड है वो इंडिया से यूएसए जाएगा, उसके लिए 6 महीना लगेगा, तो मैं इंश्योरेंस जो लूँगा 6 मंथ के लिए लूँगा, और उस टाइम पीरियड के बीच में अगर कुछ डैमेज होता है तो वो लॉस रिकवर हो, वो आपको इंश्योरेंस से रिकवर हो। ओके, अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सटीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बट इट मे बी कंटेन कंटिन्यूएशन क्लॉज, मतलब हो सकता है कि अगर आपको लगता है 6 महीने को नहीं 10 महीने तक पहुंचेगा तो आप कंटिन्यूस कर सकते हो, मतलब उसके अंदर क्लॉज रहता है, वो 6 महीने के लेके आपको 10 महीना करा सकते हो उसको। ओके, आपका प्रीमियम जो भी रहेगा वो बढ़ जाएगा। ओके, मिक्स पॉलिसी में क्या होता है, वेक पॉलिसी और टाइम पॉलिसी दोनों मिक्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड पॉलिसी होता है, जिसमें आपका ट्रैवलिंग प्लस आपका जो टाइम है वो दोनों जो है ये प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, इंश्योरेंस कराता है। इसका मीनिंग नॉर्मली देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक एंड टाइम पॉलिसी देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वीक और पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए, दोनों से होता है। दिस फैसिलिटेट इजी सेटलमेंट क्लेम एंड सच एज वेयर इट डिफिकल्ट टू कॉज द रियल मार्केट वैल्यू, ठीक है, मतलब कोई गुड्स है जिसका रियल मार्केट वैल्यू हम लोग उतना मेजर नहीं कर सकते या फ्लैक्चुएशन होता है, उस टाइम पे जो है गुड्स की वैल्यू कितना, उसका इंश्योरेंस कराना, बेसिकली वैल्यूड पॉलिसी। ओके, अंदर गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर द एग्री वैल्यू बिटवीन द इंश्योरेंस एंड इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यही पॉइंट सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा। क्या वैल्यूड, मतलब इसमें क्या होता है कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हो, गुड्स की कितनी वैल्यू है उसके लिए इंश्योरेंस करा रहे हो, ठीक है। इंश्योरेंस मतलब कंपनी और इंश्योरेंस मतलब जो ले रहा है पॉलिसी, ठीक है। व्हाट इज ब्लैंकेट पॉलिसी? ब्लैंकेट पॉलिसी के अंदर क्या होता है, इट कवर मेनी रिस्क। ब्लैंकेट पॉलिसी में क्या होता है कि आप सेवरल रिस्क को, मतलब एक से ज़्यादा रिस्क को कवर करने के लिए एक पॉलिसी में ही मिल जाता है आपको, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, इट कवर्स मल्टीपल, ओके, दिस पॉलिसीज, यहाँ से आप एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, इसका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल रिस्क होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट, ओके, तो आपको वर्ड से ही समझ में आता है। पोर्ट रिस्क पॉलिसी, पोर्ट रिस्क पॉलिसी मतलब क्या होता है, जब गुड्स पोर्ट तक पहुंचता है तो पोर्ट पे अगर कुछ होता है, ठीक है, जो बंदरगाह होता है जहाँ पे गुड्स शिप लोडिंग अनलोडिंग होता है, अगर उस प्लेस पे अगर कुछ होता है, वहाँ से कुछ डैमेज होता है गुड्स का या कंटेनर का या शिप का, तो उससे लॉस रिकवर करने के लिए पोर्ट इंश्योरेंस है। पोर्ट, ओके, पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप ऑफ रिस्क वेसल वाइल इट इज एंकोर्ड एट द पोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम के बीच में जब आता है, डिपार्चर होता है, तो उस लॉस में अगर उसके दौरान कुछ होता है तो उसको रिकवर करने के लिए पोर्ट रिस्क पॉलिसी है।
कंपोजिट पॉलिसी मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक कंपनी नहीं, दो कंपनी से हम क्या करते हैं, सेम चीज़ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो क्या होता है कंपोजिट पॉलिसी। देखो, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर, ठीक है। इसमें हम पॉलिसी क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंपनी से हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस परचेस करते हैं। लायबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर सेपरेट एंड डिफरेंट, मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी से जो हम लोग ले रहे हैं तो उनका लायबिलिटी जो है अलग अलग रहेगा, कोई ज़्यादा पे करेगा कंपनसेट करेगा, कोई कंपनसेट पर पे करेगा। इसमें क्या होता है पता है आपको कि अमाउंट जब ह्यूज रहता है, मान लीजिए 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, तो उसमें एक कंपनी नहीं बोलता, हम दो कंपनी मिलकर क्या करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, तो बेसिकली कंपोजिट पॉलिसी। सिंगल वेसल पॉलिसी में जिसका एक स्मॉल शिप, जैसे मान लीजिए कि आप है, आपका शिप है एक छोटा सा, ठीक है, तो आप उसके लिए इंश्योरेंस लेते हो। बेसिकली स्मॉल जो ये होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनके लिए ये बनाया गया। जैसे मान लीजिए गोवा में बहुत सारे लोगों के पास एक जो है शिप होती है, ठीक है, जिससे वो बिजनेस करते हैं, जो भी उससे एक्टिविटी जो भी उससे अपना यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या करना, इंश्योरेंस लेना, ठीक है। ये स्मॉल ओनरशिप के लिए बेसिकली ज़्यादा ईजी है, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सिंगल वेसल के लिए। फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है, फ्लीट पॉलिसी में क्या होता है, सेवरल शिप, मतलब एक ओनर के बहुत सारे शिप हैं, तो उसका क्या करना, एक ही ओनर है सारे शिप का, तो इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, सारे कवर हो जाते हैं। फ्लीट में बेसिकली गुड्स सारे कवर हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब डैमेज होता है अगर डिफरेंट वे पे ट्रांसपोर्टेशन। देखो, लेकिन द कार्गो ओनर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज ऑफ लॉस ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर वो रेल से हो रहा है, रोड से या सी से, तो सारे अगर ये किसी से भी डैमेज होता है कंटेनर या गुड्स कार्गो, तो उसके लिए क्या है, ये ब्लॉक पॉलिसी है। समझ रहे हो, मतलब आप गुड्स ट्रांसफ़र करो, चाहे आप रोड से करो, रेलवे से करो या फिर सी से करो, अगर कुछ डैमेज होता है तो उससे लॉस रिकवर होता है, तो बेसिकली ब्लॉक पॉलिसी। फ्लीट में क्या होता है, सेवरल शिप जो अलग अलग, सेवरल मतलब एक से ज़्यादा आप बोल सकते हो, डिफरेंट शिप्स होते हैं, 10, 12, 15, 20, और उसका सबका मालिक एक होता है, तो उसको उस जो इंश्योरेंस कराता है वो फ्लीट पॉलिसी होता है। अब उसके बाद आता है फायर इंश्योरेंस। फायर मतलब क्या हो गया कि भाई जब आग लगती है, ठीक है, तो उसके इंश्योरेंस कराना, ठीक है, चाहे आप एक बिजनेस का हो या फिर आप इंडिविजुअल घर हो किसी का, ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस में पहला क्या है, वैल्यूड पॉलिसी। अब देखो वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है वो मैं आपको बता, देखो, अंडर दिस पॉलिसी, ओके, वैल्यू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्री अपॉन, ओके, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि आज के दिन आपने इंश्योरेंस कराया है, उसकी वैल्यू 25 करोड़ है, 25 CR है, ठीक है, प्रेजेंट में। फ्यूचर में अगर उसका प्राइस जो है 20 CR हो जाता है तो 5 CR कम हुआ ना, तो उस वैल्यू को, जिसको अपन इवन जैसे बोल सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जिसका आप वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हो या कैलकुलेट नहीं कर सकते हो जल्दी, ठीक है, करेक्ट वैल्यू नहीं जो है आप डिफाइन कर सकते हो या कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उस वैसी चीज़ों, मतलब जो जैसे पेंटिंग हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गया या कोई आर्ट वर्क हो गया जिसका वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को, उस टाइप की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूड पॉलिसी। सेकेंड वन इज एवरेज पॉलिसी। अब देखो ये पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी क्या होता है, देखो ये एग्जांपल रीड करो, इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर दी 1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख एंड लॉस इनकर्ड ड्यू टू बाय फायर 50,000, लॉस कितने का हुआ, 50,000 का हुआ। आपने कौन सा लिया है, एवरेज पॉलिसी लिया है, तो अब 1 लाख लॉस कितने का हुआ वो देखो आप, कितना हुआ 50,000, एवरेज पॉलिसी लिया तो 25,000 विल बी कंपनसेशन, मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, सिर्फ 25,000 पे करेगा, बिकॉज एवरेज पॉलिसी जितना भी लॉस रहेगा उसका एवरेज हाफ वो क्या करेगा, पे करता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरेज पॉलिसी। ओके, आप चाहिए तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन या आप एग्जाम्पल से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। अब देखो स्पेसिफिक पॉलिसी और एवरेज पॉलिसी में डिफरेंस क्या है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एवरेज में क्या होता है, आपको हाफ अमाउंट जो भी इंश्योरेंस जो लॉस होता है उसका हाफ अमाउंट क्या मिल जाता है आपको, जो है कंपनसेशन मिल जाता है, लेकिन स्पेसिफिक में हाफ नहीं मिलता, पूरा मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, प्रॉपर्टी ऑफ ₹1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 75,000, 1 लाख का प्रॉपर्टी था, 75,000 का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, और फायर से जो मतलब ड्यू टू फायर कितने का लॉस हुआ, 40,000 का, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 40,000 फुल एज अ कंपनसेशन। तो स्पेसिफिक और एवरेज में दोनों का ये डिफरेंस है। फ्लोटिंग पॉलिसी। अब देखो
ये जो फ्लड पॉलिसी होता है वो किसके लिए होता है? एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका अलग अलग लोकेशन पे, जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंट लोकेशन पे उसका वेयर हाउस हो, गोदाम्स हो, जहाँ से क्या करता है अलग अलग लोकेशन पे बिजनेस करता है, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्लोटिंग पॉलिसी जो है लेता है। सिंस द क्वालिटी ऑफ गुड्स लेइंग एट डिफरेंट लोकेशंस फ्लक्चुएट फ्रॉम द टाइम टू टाइम चेंज होता है, इट बिकम डिफिकल्ट ओनर टू स्पेसिफाई टेक द स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं ले सकता क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे, सो इट क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या करता है वो फ्लोटिंग पॉलिसी जाता है, जहाँ पे बिजनेस और बिजनेसमैन को, ट्रेडर को क्या मिलता है कि अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उसके हिसाब से उसका लॉस उसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस पॉलिसी में मान लीजिए कि कोई प्राइस, कोई गुड्स है, ठीक है, कोई स्टॉक है, उसकी वैल्यू जो है 25K है। ठीक है, अगर 30 हो गया इसका या फिर 20 हो गया, 20 हो जाएगा तो कम हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, राइट। अगर कम हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए जिनका फ्लक्चुएट होता है प्राइजेस, वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेस पॉलिसी लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, व्हेन द गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट देन एक्सेस पॉलिसी में बी टेकन एज इंश्योर्ड पार्ट ऑफ फ्रॉम द नॉर्मल पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिसी होती है, ठीक है, वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो, अगर उससे स्टॉक नीचे जाता है वैल्यू से, और एक दूसरा होता है जो उससे ऊपर जाता है, एक्सेस होता है, फ्लक्चुएट होता है। इसके लिए क्या लिया जाता है? एक्सेस पॉलिसी। यहाँ पे एग्जांपल आप रीड कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। ओके, इनस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या होता है, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा रहेगा, आई हाईलाइट। ओके, इन दिस पॉलिसी, ओके, इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय फायर। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप बोलोगे रिप्लेसमेंट होता है, क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है प्रॉपर्टी और गुड्स अगर फायर की वजह से कुछ डैमेज होता है। तो मान लीजिए आपने अपने घर का या अपने फ्लैट का इंश्योरेंस लिया था और उस फ्लैट में आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल गिव द रिप्लेसमेंट फ्लैट। कोई गुड्स है, कार है, तो कार का रिप्लेसमेंट करके देगी, राइट। सो रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज वेयर द undertakers to replace the property or goods lost by fire. Okay, in this policy paying the compensation, इसमें compensation नहीं होता है, प्रॉपर्टी अगर फायर होता है, प्रॉपर्टी क्या मिल जाता है? रिप्लेस्ड किया जाता है। ओके, कंप्रिहेंसिव में क्या होता है कि एक लॉस नहीं, बहुत सारे लॉस को रिकवर करने के लिए कंप्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर द लॉस ड्यू टू राइट्स, वॉर एक्सेट्रा। तो अगर ऐसे लॉस को भी हमको कवर करना है तो वी विल गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ओके, हाउएवर दिस पॉलिसी कवर द रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी। एक पॉलिसी के अंदर बहुत सारे टाइप के रिस्क आप क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। ओके, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में क्या होता है? देखो, अगर जैसे मान लीजिए कि आपका जो गुड्स है वो आप फिजिकल है, उसको आप देख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो क्या है? इंटेंजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, सो उस केसेस में क्या होता है? लॉस को रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है? कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी लिया जाता है। देखो, दिस पॉलिसी प्रोवाइड इंडेमिनिटी, मतलब गारंटी, किसको? इंश्योरेंस लेने वाले को, ये कंपनी या बिजनेस होता है, किसी को भी, नेट प्रॉफिट, पेमेंट, स्टैंडिंग चार्ज, एक्सपेंडिचर, रिस्पेक्ट, इंक्रीज कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो उस टाइम पे उसको दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा द कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी इंक्लूड लॉस ऑफ इंटेंजिबल और टेंजिबल और इंटेंजिबल। कंपनी का ब्रांड इमेज भी इंटेंजिबल होता है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे इंटेंजिबल सर्विसेज होते हैं जिसका इंश्योरेंस करा सकते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ पॉलिसी में। स्प्रिंकलर लीकेज, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर पाइप के अंदर कुछ लीकेज हो गया और उसकी वजह से आग लग गई, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो गई, उस चीज़ को, लॉस को रिकवर करने के लिए स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर दी डैमेज कॉज बाय द ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लिमिटेड, जैसे पाइप का फटना, अचानक से लीकेज हो जाना। ठीक है, वो सारी चीज़, उससे स्मोक क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो, लीकेज ऑफ वाटर, हीट, फायर, रिपेयर, रिटेंशंस। सो उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो मतलब उसके लिए कौन सी पॉलिसी ले सकते हैं? स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम लोग इसका क्विकली डिस्टिंग्विश देख लेते हैं ताकि हमारा डिस्टिंग्विश याद हो जाए अच्छे से। ओके, देखो, काफ़ी इजी है, आई एक्सप्लेन वन बाय वन। देखो, सबसे पहले मीनिंग है, अभी आपने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए होता है? एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है, लाइफ को सेव करने के लिए। ठीक है,
तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, राजी कर, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देता है कि भाई आपको हम सर्टन अमाउंट क्या करेंगे, पे करेंगे, आपके मैच्योरिटी मतलब आपका पॉलिसी का डेट हो जाएगा, 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तब हम पे करेंगे, दैट इज मैच्योरिटी, या तो फिर आपके डेथ पे हम पे करेंगे। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंपनी बोलता है कि हम आपको कंपनसेशन पे करेंगे अगर कोई सब्जेक्ट जो है लॉस होता है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे घर, कोई एनीथिंग, अगर आपका कुछ होता है लॉस फायर की वजह से तो हम आपको कंपनसेशन पे करेंगे। मरीन इंश्योरेंस में भी क्या होता है कि कंपनी बोलता है कि हम आपको पे करेंगे अगर आपको, जैसे आपने सी के थ्रू अगर कुछ शिप डूब गया या लॉस, उस शिप का मतलब कुछ नुकसान हो गया, अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो उसका आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये मीनिंग हो गया। कितना इजी है, यू डोंट नीड टू राइट दिस, आप खुद का ओन वर्ड मतलब लिखो इसमें से जो इजी पॉइंट मतलब जो आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आ रहा है, और बाकी खुद का भी इसमें पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। आप डेफिनेशन नहीं चेंज कर सकते हो बस, बट मीनिंग में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट याद रखो कि जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, और आपको ये पॉइंट लिखना है, ठीक है। मीनिंग लिखना, फिर उसके बाद आपको डिस्टिंग्विश करना है, और पहला पॉइंट मीनिंग होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट मीनिंग आना चाहिए, ओके। पॉलिसी टेकन बाय, पॉलिसी कौन लेता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं, राइट, इंडिविजुअल पर्सन लेता है फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। फायर इंश्योरेंस कौन लेता है, बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल लेता है अपनी प्रॉपर्टी को फायर से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो इसमें भी इंडिविजुअल है, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल है फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें इंडिविजुअल और बिजनेस, ठीक है, दोनों बिजनेसमैन दोनों आ गए इसमें। इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज लेते हैं, ठीक है। एंड शिपिंग कंपनीज, सब्जेक्ट मैटर, इनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, देखो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ होता है, ठीक है, इंश्योर करने के लिए, चाहे वो फैमिली को हो चाहे वो इंडिविजुअल की हो। इसमें क्या होता है कि गुड्स और एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए फायर इंश्योरेंस होता है, ये इसका सब्जेक्ट है। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, कार्गो, शिप, फ्रेट, ये सारे चीज़ों, गुड्स, ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस। तो वो क्या बन जाता है, उसका सब्जेक्ट मैटर, मतलब ये मरीन इंश्योरेंस क्या चीज़ प्रोटेक्ट करता है। फायर इंश्योरेंस स्पेसिफिकली क्या है इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में नहीं है कि फायर से जो भी लॉस होगा उसको रिकवर करके देगा, है ना, सी के थ्रू जितना भी लॉस होगा उसको रिकवर करके देगा, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट कैसे आप इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। टेन्योर सबसे इजी पॉइंट है, मतलब ड्यूरेशन, कितना टाइम, कितना पीरियड के लिए लिया गया। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के लिए भी ले सकते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भी ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और जो फायर इंश्योरेंस है वो डिपेंड है आपके बिजनेस के ऊपर, और मोस्टली 1 ईयर के लिए होता है नॉर्मली, और हर साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, ओके, या 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, शॉर्ट मोस्टली, लेकिन शॉर्ट पीरियड 1 ईयर के लिए होता है। उसके अलावा 2 साल 3 साल के भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एसी मशीन खरीदा तो फिर उसका जो है 3 साल के लिए मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वाला इंश्योरेंस ले लिया, जिसमें क्या हो गया कि अगर कुछ होता है इन केस ऑफ फायर या कुछ डैमेज होता है तो उससे मुझे रिकवरी मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है मरीन इंश्योरेंस, ये मोस्टली बहुत कम टाइम के लिए होता है, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बीच में होता है, क्योंकि जो शिपिंग होता है वो उतने टाइम में ड्यूरेशन में पहुंचता है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसके लिए अलग से क्लॉज होता है, उसमें आप ऐड करके क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब हम सी के थ्रू भेजते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, ओके, इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू रीच दैट डेस्टिनेशन, ओके। अब कंपनसेशन क्या होता है इसमें, जाहिर सी बात है कंपनसेशन कब मिलता है आपको, मतलब आपने जो प्रोटेक्शन लिया है, ठीक है, कंपनसेशन मतलब भुगतान करना आपको, कंपनी कब आपको भुगतान करेगी, जब आइदर या तो मैच्योरिटी डेट हो जाएगा या तो फिर डेथ हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस के केस में तभी मिलेगा कंपनसेशन, तभी भुगतान होगा। और फायर इंश्योरेंस में जब आग लग जाएगी, उससे कुछ नुकसान हो जाएगा, तब आपको भुगतान किया जाएगा। और इसमें मरीन इंश्योरेंस में जब ऐसा कोई इवेंट हुआ, शिप डूब जाएगी, ठीक है, समुद्र में, तब आपको यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपनसेशन। 6 पॉइंट आपको लिखना है, कितना पॉइंट्स, यू हैव टू राइट 6 पॉइंट ओनली, ठीक है, मैक्सिमम 6 पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो आपको इजी लगे 6 पॉइंट। पहला पॉइंट मीनिंग, उसके बाद कोई भी पॉइंट लिखो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्या गारंटी देता है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, याद होगा कि नहीं होगा, ये क्या देता है, ह्यूमन लाइफ। देखो इट इज़ नॉट, इंडेमनिटी मतलब गारंटी होता है, लाइफ इंश्योरेंस गारंटी नहीं देता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यूड, ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म में हम उसको वैल्यू नहीं निकाल सकते ना भाई, उसकी इंसान की कितनी कीमत है ना। लेकिन हम लोग
अपने फैक्ट्री का, अपने फ्लैट का, अपने बिजनेस का निकाल सकते हैं ना, इसके लिए यहाँ पे अप्लीकेबल होता है और यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे अप्लीकेबल होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग शिप या जो भी फाइनेंशियल लॉस है उसको मेजर कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ के केस में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है गारंटी का। लेकिन यहाँ पे दोनों का गारंटी दिया जाता है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी जाएगी तो फिर आपको मिल जाएगा, इंसान जाएगा तो इंसान का नहीं मिलेगा ना, दूसरा इंसान, सेम टू सेम, राइट। सो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। ओके, नाउ फिर उसके बाद जो है नंबर ऑफ पॉलिसीज, बहुत सारे पॉलिसीज, राइट, डिफरेंट, जैसे मान लो इंश्योरेंस कैन बी टेक नंबर ऑफ पॉलिसीज फॉर सेम लाइफ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना, मिस्टर ए अपने लिए और अपने फैमिली के लिए ले लिया, अपने बच्चों के लिए भी ले लिया। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि इसमें भी वही सेम चीज़ होता है कि भाई किस चीज़ सिचुएशन के हिसाब से आप ले रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल ले रहा है तो अपने प्रॉपर्टी के लिए लेगा, बिजनेसमैन ले तो अपने फैक्ट्री के लिए लेगा, राइट। यहाँ पे भी शिप के लिए होता है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पोर्ट, ये सब के लिए भी इंश्योरेंस होता है। अब उसके बाद बेनिफिशियरी, अब देखो ये बेनिफिशियरी कैन बी इंश्योर्ड इन सर्वाइवल सेलेक्ट टर्म। ओके, अगर मिस्टर ए हैं अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं ताकि वो रहे ना रहे तो उनकी फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन होता है, मतलब यहाँ पे बेनिफिशियरी मिस्टर ए के जाने के बाद उनकी फैमिली विल बिकम बेनिफिशियरी। शिप डूबने के बाद अगर जो है उसकी जो बेनिफिशियरी रहेगा वो या तो कंपनी होगी या तो जो मालिक होगा वो, ठीक है। फायर इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी कौन होगा, प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेनिफिशियरी इंश्योर्ड हु इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स, ठीक है, जो इंश्योरेंस कराएगा वो, ठीक है, मतलब इंश्योरेंस लेने वाला। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, इट कैन नॉट बी सरेंडर, मतलब आप इसको एंड नहीं कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो एक बार पॉलिसी ले लिया तो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को खत्म कर सकते हो 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद, 2 ईयर्स के बाद आप उस पॉलिसी को बंद कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। बट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस ये पॉइंट सबसे ईजी है, ये वाला एक पॉइंट ले लो आप, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप ले लो क्योंकि ये बेनिफिशियरी वाला इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये नंबर ऑफ पॉलिसी भी आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ पॉलिसी, ये यहाँ पे क्या हो गया अपना 3 पॉइंट हो गया, अभी 2 पॉइंट और चाहिए अपने को, ठीक है, तो 2 पॉइंट और चाहिए, उसके लिए आप क्या करो, ये टेन्योर वाला ले लो, ठीक है, टेन्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी वन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये दोनों, एक तो मीनिंग आप ले लो, 7 पॉइंट आपके हो जाएंगे, मीनिंग ले लो और पॉलिसी टेकन बाय, तो टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे या 7 पॉइंट आप इजीली लिख सकते हो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड डिस्टिंग्विश।